24 सितंबर इतवार के रोज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हज हाउस नामपल्ली आपको तशरीफ लाना है। खुशी इस अंदाज से मनाएं कि उसमें हुजूर की तालीमात रोशन हो, हुजूर की तालीमात लोगों के सामने जाएं। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान एक मुख्तलिफ यानी तबक़ात और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इस मौके को हुजूर की तालीमात जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो इंसानियत की नजात दहिंदा थे, और आपकी तालीमात जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई, उसमें हुक्म है कि कोई शख्स किसी एक इंसान की जान बचाता है तो गोया वो पूरी इंसानियत की जान बचाता है। थैलेसीमियंस अपने जिस्म के अंदर खून न बनने की वजह से जिंदगी मौत और जीस्त की कशमकश में रहते हैं, तो इस मौके पर हम चाहते हैं कि हुजूर की विलादत की खुशी अपने खून का अतिया उन थैलेसीमिया के पेशेंट्स को देकर मनाए, ताकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और रोशन रहें। अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिक और इंतहाई मुनफरिद अंदाज आज से 14 साल पहले शुरू हुआ, और ये 14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में एक हंगामा बरपा है। ब्लड डोनेशन कैंप्स मुस्लिम कम्युनिटी जितने करती है कोई और जगह नहीं, इतने कैंप्स होते हैं, और ये पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है मीलाद ब्लड डोनेशन कैंप को। मीलाद के नाम से शुरू हुआ और बरकतें शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारा मीलाद ब्लड डोनेशन कैंप आसिफिया सेंट्रल लाइब्रेरी में हुआ करता था। आप हजरात को इत्तला किए हैं, और अब इस वक्त बड़े वसी और इस पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह नामपल्ली में हज हाउस का जो बिल्डिंग है वहां पर हमने अपने ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया है। दूसरी अहम बात यह है कि हम अपने वक्त और अपनी डेट को भी चेंज किए हैं। शहर के हालात और जुलूस, दीगर मजहब का जो जुलूस है उससे रोड्स बंद होते हैं ब्लड डोनर्स को, और आप हजरात को सितंबर इतवार के रोज इंशाअल्लाह सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हज हाउस नामपल्ली पर इंशाअल्लाह मीलाद ब्लड डोनेशन कैंप होगा। मैं आप तमाम हजरात से, खास तौर पर नौजवानों से, जो हजरात ब्लड डोनेट कर सकते हैं वो भी तशरीफ लाएं, और जिनकी उम्र हो गई है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप आकर के देखिए कि नौजवान किस अंदाज से अपने नबी के विलादत का जश्न मना रहे हैं। मैं बड़ों से भी दरख्वास्त करता हूँ, हमारी खवातीन से भी दरख्वास्त करता हूँ कि जो खून देने का क्योंकि हर साल इंतजाम होता है, वो भी तशरीफ लाएं और अपने खून का यानी अतिया दें, और उनके लिए सेपरेट इंतजाम होगा। इस तरीके से नौजवान, बड़े, बुजुर्ग अपने बच्चों को लेकर आए, ताकि आइंदा नस्ल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाना, और खुशी को एक नए अंदाज से इंसानियत के काम आते हुए मनाना, इसकी तरगीब मिले। मैं फिर एक बार आखिर में तमाम नौजवानों से, तमाम हैदराबाद के बाशिंदगान से दरख्वास्त करता हूं, बिला लिहाज मसलक आप हजरात तशरीफ लाएं। ये ऐसा इंसानियत की ऐसी खिदमत है जिससे अल्लाह भी खुश होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे, और इंसानियत को फायदा पहुंचेगा, इस्लाम का पैगाम आम होगा। ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स को जो खून दिया जाता है, इसके अंदर हर मजहब के लोग होते हैं, और ये तकरीबन 4000 पेशेंट थैलेसीमिया के वहां पर रजिस्टर्ड है, और वहां पर रोजाना कई यूनिट खून की जरूरत होती है। आपका खून किसी बच्चे की जिंदगी बचा सकता है, आपका दिया हुआ खून किसी बच्चे की जिंदगी में इजाफा कर सकता है, आपका खून उसके शिफा का जरिया बन सकता है। मैं फिर एक बार दरख्वास्त करता हूं, याद रखें 24 सितंबर इतवार के रोज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हज हाउस नामपल्ली आपको तशरीफ लाना है, और अपने खून का अतिया देकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी गुलामी की निस्बत को मजबूत करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं 22 इयर्स का हूँ। मैं रिसेंटली मेरा बैचलर्स कंप्लीट करा बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं मेरे वालिद साहब के साथ बिज़नेस में हूँ। मेरी रिसेंटली शादी भी हो गई। मैं ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद एक थैलेसीमिया मेजर हूँ, और मैं नॉर्मल लाइफ जो लीड कर रहा हूँ उसका एक रीज़न ये लोग है। तंजीम फोकस ग्रुप है, एहसान हमूमी साहब है, अलीम बेग साहब है, अबू अमल साहब है, तस्कीम सिद्दीकी साहब है, और दूसरे भी कई लोग हैं जिनका मैं शायद नाम भूल रहा हूँ फिल वक्त। तो ये लोग की जो मेहनत है 14 साल से,
ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں ہر 12 مہینے میں کسی بھی دن کسی بھی وقت جب بلڈ کی ضرورت رہ رہی ہمیں بلڈ فراہم ہو جا رہا. میرے جیسے 3800 پیشنٹس اور ہے جس کو ریگولرلی ہر 15 دن میں ایوریج میں بلڈ کی ضرورت پڑتی. جو چھوٹے بچے ہیں انہیں 1 یونٹ کی ضرورت ہے, جو بڑے بچے ہیں انہیں 2 یونٹ کی ضرورت ہے. تو یہ لوگوں کو جو بلڈ فراہم ہو رہا یہ آپ نوجوان کی وجہ سے آپ لوگ کا جو جنون ہے, جو جذبہ ہے, اسی کی وجہ پہ بلڈ ڈونیٹ کرتے. میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں گا کہ ایک آدمی 3 مہینے میں ایک بار خون ڈونیٹ کر سکتا, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ لوگ سال میں 4 مرتبہ خون ڈونیٹ کر سکتے. اور جب آپ خون ڈونیٹ کرتے تو آپ 4 لائفز بچاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سال میں 16 لوگوں کی لائف بچا سکتے. بے شک ہر چیز کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, مگر ہم ذریعہ بن سکتے. ان کو ریگولر انٹرول پہ بلڈ چاہیے. دا تھنگ از, ان لوگ کی باڈی میں بلڈ جنریٹ نہیں ہوتا. تو بلڈ جنریٹ نہیں ہوتا, لیکن جو بلڈ ہم آپ لوگ سے لے رہے وہ ایونچولی ڈیکریز ہوتے رہتا. تو ہر 15 دن میں میرے کو جو ہے بلڈ ہونا پڑتا. ویسے ہی میرے ساتھ 3800 بچے ان لوگ کو بھی بلڈ ہونا پڑتا. جس دن یہ بلڈ ریڈیوس ہونا کم ہوتا, ہیموگلوبن لیولز ڈاؤن ہوتے. ہیموگلوبن لیولز ڈاؤن ہونے کی وجہ سے باڈی جو ہے باڈی میں آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتا, پینس شروع ہو جاتے, فیٹل ایشوز شروع ہو جاتے. تو یہ سب چیزیں کیا عمل میں ایٹ دی اینڈ آپ کو بہت زیادہ میجر ایشوز بھی دے سکتے. تو یہ سب سے بچنے کے لیے ریگولر بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہے. اینڈ پراپر گروتھ کے لیے ہیموگلوبن 9 مینٹین کرنا ضروری ہے. اور یہ سب جب ہی ہوگا جب آپ لوگ بلڈ ڈونیٹ کریں گے.